सत्ता में अब हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लेकर चलते हैं, जो आज पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज में पहुंच गई, और वो भी ऐसे वक्त में जब ठीक एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की नाव से उतरकर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सियासी बोट में अपना रिजर्वेशन बुक करवा चुके हैं। इसलिए आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा एक अलग ही नजरिए से देखी जा रही है, जिस पर बीजेपी को राजनीतिक चटकारे लेने का मौका मिल गया। दरअसल खबर आई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद असम में कांग्रेस और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के 150 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी पर असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने तंज कसा और कहा कि मानना पड़ेगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम में प्रभाव तो डाला है, इसलिए अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक राहुल गांधी की इस यात्रा और इंडिया गठबंधन को लेकर कनेक्शन निकाला जा रहा है। और इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें पहला तर्क उसी असम को लेकर है, जहां राहुल ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला था, उन्हें सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। लेकिन उसी असम से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने के बाद कांग्रेस और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के 150 नेता बीजेपी के पाले में चले गए। दूसरा तर्क उस पश्चिम बंगाल को लेकर है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची भी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और तीसरा तर्क उस बिहार को लेकर है, जहां आज राहुल की न्याय यात्रा की एंट्री हुई है, लेकिन एक दिन पहले इंडिया गठबंधन के एक और साथी नीतीश कुमार इससे अलग हो चुके हैं। इसी को लेकर सवाल अब ये उठने लगे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब आगे क्या होगा। वैसे इंडिया गठबंधन से जैसे उसके साथी जुदा हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 24 की सत्ता वाली राह में अब उसके सामने कांटे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यू टर्न से उसके सामने 40 लोकसभा सीटों वाले कांटे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के एकला चलोरो के ऐलान के बाद 42 लोकसभा सीटों वाले कांटे हैं, जबकि पंजाब में केजरीवाल की कांग्रेस से उचित दूरी बनाए रखने के बाद 13 लोकसभा सीटों वाले कांटे हैं। अब बीजेपी इन टुकड़े टुकड़े गठबंधन के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रही है। देखिए, लेकिन इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।